पहलगाम की वादियां सुबह की धूप में चमक रही थी। सैलानी पहलगाम की सुंदरता को कैमरे में कैद कर रहे थे। आदिल नाम का एक युवा लड़का पोनी पर सवारी करा रहा था। अचानक पास के जंगल से गोलियों की आवाज आई। 5 नकाबपोश आतंकी हाथों में राइफल लेकर बाहर निकले। आतंकी लोगों से धर्म और नाम पूछकर गोली मारने लगे। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आदिल ने एक बच्ची को उठाया और उसे छिपने की जगह पर पहुंचाया। आतंकी उसकी तरफ बढ़े तो आदिल उनके सामने खड़ा हो गया। आदिल ने आतंकियों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। आतंकियों ने उस पर गोली चलाई और वह जमीन पर गिर गया। सेना और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया और मुठभेड़ में मार गिराया। गांव वालों ने आदिल की बहादुरी पर गर्व जताया। आदिल की शहादत को लोग हमेशा याद रखेंगे। एक आवाज आती है, सच्चा हीरो वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है। आदिल की बहादुरी की खबर पूरे देश में फैल गई। सरकार ने आदिल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। पहलगाम में आदिल के नाम पर एक स्कूल खोला गया। आदिल की माँ रोज सुबह उसकी तस्वीर के सामने दीप जलाती हैं। गांव के बच्चे अब आदिल की तरह बहादुर बनने का सपना देखने लगे। सेना में भर्ती होने की प्रेरणा अब कई युवाओं के दिल में है। आदिल की कहानी अब किताबों और स्कूलों में पढ़ाई जाती है। हर साल 22 अप्रैल को आदिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। आदिल ने भले ही शरीर छोड़ा, पर उसका साहस सबके दिलों में जिंदा है। आदिल की शहादत के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। आदिल के जनाजे में सैकड़ों लोग शामिल हुए। सेना ने सलामी दी और बंदूकें चलाईं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर आदिल को देश का सच्चा सपूत बताया। गांव के चौक पर आदिल की मूर्ति लगाई गई। आदिल के नाम से नई सड़क बनाई गई। एक एनजीओ ने गांव में आदिल स्कॉलरशिप की शुरुआत की। आदिल की छोटी बहन अब फौज में भर्ती होना चाहती है। गांव में युवाओं ने युवा सुरक्षा दल बनाया। स्थानीय स्कूलों में आत्मरक्षा सिखाई जाने लगी। आदिल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी जो टीवी पर दिखाई गई। देश भर के बच्चे आदिल को अपना आदर्श मानने लगे। आदिल की मां को वीर माता सम्मान मिला। कई पर्यटक अब आदिल की याद में पहलगाम आते हैं। आदिल की पोनी अब गांव की शान बन गई है। गांव के लोगों ने आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए समिति बनाई। बच्चों की किताबों में आदिल की कहानी शामिल की गई। आदिल के दोस्त हर साल उसके जन्मदिन पर पौधे लगाते हैं। गांव में एक साहस मेला शुरू किया गया, जिसमें बहादुरी की कहानियां सुनाई जाती हैं। आदिल की कुर्बानी से प्रेरित होकर पहलगाम के नौजवानों ने न सिर्फ फौज में भर्ती होना शुरू किया, बल्कि अपने गांव की सुरक्षा का संकल्प भी लिया। आदिल की छोटी बहन जैनब ने हर मुश्किल को पार करते हुए सेना की परीक्षा पास की और अपने भाई का सपना पूरा करने के लिए यूनिफॉर्म पहनी। पहलगाम में हर साल शौर्य दिवस मनाया जाने लगा, जहां बच्चे गीत, नाटक और कविताओं के माध्यम से आदिल की बहादुरी को याद करते हैं। एक विदेशी पत्रकार ने आदिल की कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर उसे दुनिया के सामने रखा, जिससे उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गूंजने लगा। आतंकियों के डर से जो घाटी कभी खाली होने लगी थी, अब वहां फिर से पर्यटकों की रौनक लौट आई और लोग सुरक्षित महसूस करने लगे। आदिल की विरासत अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक संदेश बन चुकी है कि एक अकेला भी अगर सच्चे दिल से खड़ा हो जाए तो बदलाव ला सकता है। सीख: आदिल की बहादुरी हर दिल को हिम्मत देती है, अब भी।